आज का दिन लोकतंत्र के लिए भी, क्योंकि लोकतंत्र जो अपने आधुनिक संस्करण में है अमेरिका में, क्योंकि हम लोग तो मानते हैं कि वैशाली फर्स्ट रिपब्लिक स्वाभाविक है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे पहले जो लोकतंत्र आया वो अमेरिका में आया, यूएसए में। और आज वहां इलेक्शन है और दो पार्टी के बीच इलेक्शन है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। एक का जो इलेक्शन सिंबल तो नहीं कहेंगे, इलेक्शन कोड कहेंगे, एक का जो सिंबल है वो गधा है, और दूसरे का एलिफेंट है। तो लड़ाई है इस दो इलेक्शन के बीच, एक गधा है और दूसरे ओर हाथी है। हाथी रिपब्लिकन का है जिसके ट्रंप है, और डेमोक्रेटिक का कमला हैरिस है जिनका गधा है, एस है। वास्तव में वहां सिंबल नहीं होता है, लेकिन एक कोड के रूप में हुआ। एक ठीक कहानी वैसे ही है जैसे कि 1900 जब चूंकि यूएस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन, 16th प्रेसिडेंट थे, 16वें थे अब्राहम लिंकन। ये सब काफी चर्चित लोग हैं, क्योंकि स्लेवरी का एंड हुआ था लिंकन के टाइम में। अभी 60वें प्रेसिडेंट का इलेक्शन रहा है, आज होगा शाम को 5 बजे का आज है, आज शाम को 5 बजे होगा। कभी 90s में खुद में इसका यूपीएससी में क्वेश्चन था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म, कौन सा अच्छा रहेगा। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म है, हम लोग चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, और वो लोग चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं, और अपनों के बीच एक प्रधानमंत्री को चुनते हैं। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म हुआ। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में होता है कि जो कि अमेरिका में है। ये मेंस का क्वेश्चन था, आईएएस का। तो इस पर मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो मैं बताया कि पहले सिंबल की बातें, तो 1928 में जैक्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए वो फाइट में थे, और उनके जो अपोनेंट थे वो एडम्स थे। एडम्स ने जैक्सन का नाम, अक्सर मजाक में लोग होता है, लोग मजाक में बोलते हैं, बोलने वाले ने इंडिया में भी बोली कि मोदी जी चाय बेचते थे, ये क्या करेंगे। उन्होंने भी बोल दिया कि जैक्सन नहीं है तो जैक एस है। इस बातों को उन्होंने पकड़ लिया, जैसे कि बीजेपी ने पकड़ ली जहां मोदी जी चाय बेचते हैं, और इसको फायदा हुआ। ठीक जैक्सन का भी वैसा ही हुआ, उन्होंने जैक एस कहा कि हाँ मैं तो गधा हूं, मैं तो एस हूं, और करके 1928 में इलेक्शन जीत गए। और उनके साथ वही एस का सिंबल जुड़ गया 1928 से ही। वैसे ही जब 1861 में जो इलेक्शन था, जिसमें कि अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बने, क्योंकि कार्टूनिस्ट के द्वारा और समाचार पत्रों में लिंकन का एक बहुत बड़ा इमेज दिखाया जा रहा था कि लिंकन एलिफेंट की तरह है, माने बहुत पावरफुल है, बहुत मजबूत है, और वो जीते भी। उसी समय से रिपब्लिकन का जो सिंबल हो गया एलिफेंट हो गया। तो दोनों ही जो अभी अपना वहां, चूंकि जो भी बैलेट पेपर होता है या जो भी सिंबल उस रूप में नहीं आते हैं, ये नाम आता है, लेकिन लोग बैनर वगैरह पर, फ्लैग वगैरह में अपना वो दिखाते हैं कि हमारे पास एस है, फ्लैग लेकर के चलते हैं, और एलिफेंट वो फोटो बना रहता है। तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है उसका इलेक्शन होता है 4 साल के लिए, और लगभग 1 साल तक इलेक्शन का प्रोसेस चलता है। ये 60वें प्रेसिडेंट के लिए है, और ये 5 स्टेप में होते हैं। 1 साल पहले प्रोसेस शुरू होता है। कोई भी पार्टी का व्यक्ति अपने नाम का डिक्लेयर कर सकता है, जो अमेरिका का नागरिक हो,
14 ईयर्स से वहां रह रहा हो, 35 ईयर्स का एज हो। कोई भी आदमी अपने नाम को डिक्लेयर कर सकता है। डिक्लेयर करने के बाद से पार्टी के इस पर डिबेट होता है। फिर जो थर्ड प्रोसेस होता है वो है प्राइमरी और कॉकस। प्राइमरी और कॉकस ये पार्टी के लेवल पर ही होता है, जहां सेक्रेट लोग वोटिंग करते हैं, पार्टी के लोग। और कॉकस में बड़े कम्युनिटी कैफेटेरिया में जाकर के लोग हाथ उठा करके करते हैं कि हमारा इस कैंडिडेट के लिए हमारा समर्थन है, और पार्टी का कैंडिडेट फाइनल हो जाता है। ये थर्ड स्टेप हुआ प्राइमरी और कॉकस। इसके बाद से जो नेशनल कन्वेंशन होता है उसमें डिक्लेयर किया जाता है। और जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, या जब पिछड़ने लगे ट्रंप से, तो यहीं पर इनका नाम पीछे करके कमला हैरिस का नाम ला दिया गया था, क्योंकि ट्रंप उन पर हावी हो रहे थे। और जो फोर्थ स्टेप होता है इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज जो है वह अमेरिका में 538 सीट हैं इलेक्टोरल कॉलेज के। 435 वहां का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका है। 100 सीट सीनेट का है, क्योंकि हर स्टेट का वहां 2 सीट होता है, तो 535 हुआ। और वहां के 23वें अमेंडमेंट से डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया का 3 सीट दिया गया, तो टोटल 538 है। 538 का 50% होता है 279, और 270 चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए। इलेक्शन कब हो? ये नवंबर में होता है, और नवंबर के पहले मंगलवार को होता है। इलेक्शन हर 4 साल पर नवंबर में होगा, और नवंबर के पहले मंगलवार को होगा। लेकिन उस मंगलवार से पहले एक सोमवार आना चाहिए, मतलब 1 नवंबर को नहीं होगा, 2 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर के बीच इलेक्शन होगा। 2 नवंबर से लेकर के, चूंकि 1 मंडे पहले आना चाहिए, तो कम से कम अगर मंडे आता भी है तो 2 को ट्यूसडे आता भी है, तो कम से कम उसके पहले मंगल आना चाहिए, सोमवार आना चाहिए। तो ये 2 से लेकर के 8 के बीच होगा नवंबर में। और जो फाइनली जो इनका जो शपथ ग्रहण करते हैं वो 20 जनवरी को करते हैं। ये 2 महीने का लगभग समय हो जाता है, मोर और लेस 2-2.5 महीने का। हमेशा ही प्रेसिडेंट के पीरियड शुरू होता है वहां 20 जनवरी से ही। इलेक्शन होगा नवंबर में, 2 से 8 नवंबर के बीच, नवंबर के पहले मंगलवार को, और जो सोमवार के बाद मंगलवार आया होगा उसको। और जो प्रेसिडेंट जो वहां संभालेंगे काम, वह 20 जनवरी को संभालेंगे, और ये 4 साल के लिए ये संभालते हैं लोग। आज इलेक्शन हो रहा है, और इसमें किसको 270 आएगा, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और आप लोग क्यों कि आखिर सर इतना बता क्यों रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आदमी है, और ये पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। वहां का जो स्टेट का जो इलेक्शन का जो पैटर्न होता है, वहां ये नहीं होता है, जैसे कि वहां सबसे अधिक इलेक्टोरल हैं, इलेक्टर्स जो सबसे अधिक है वो कैलिफोर्निया में है, 55 और वहां मोर देन 50% जिसको भी वोट आया उसको 55 के 55 मिल जाएंगे उनको वोट। जैसे हरियाणा में कोई अगर यहाँ 10 एमपी का सीट है, और अगर मोर देन 50% जो वहां कोई ला दिया, तो उसको सारे 10 के 10 मिल जाएंगे उसको। अगर यूपी में अगर 80 है, 81 है, तो जो मोर देन 50% ला दिया उसको सारे के सारे सीट मिल जाएंगे। अमेरिका का स्टेट पेंसिल्वानिया है, जहां की अभी उसको लोग बोल रहे हैं कि स्विंग स्टेट में आ रहा है, क्योंकि मतदाता का पता नहीं चलता है कि अंतिम समय में कहां जाएगा। जैसे इंडिया में केरला में अक्सर होता है कि 2 से 3% वोट में सरकार पूरे चेंज कर जाती है। स्विंग स्टेट में नाम आया है पेंसिल्वानिया का, नॉर्थ कैरोलिना का, जॉर्जिया का, मिशिगन का, विस्कॉन्सिन का। तो वहां पर
तुरंत वोटर्स का जो मूड स्विंग होगा उसे चेंज कर जाता है। तो इस ढंग से अब देखो कि उस समय ऐसा नहीं होगा कि पूरे स्टेट के जो भी इलेक्टर्स हैं उसमें कोई डिवीजन नहीं होगा, पूरे के पूरे मिल जाएगा। वही समस्या वहां के वोटिंग सिस्टम में भी था और बीच में वही सिस्टम इंडिया में जब कपिल सिब्बल जो